प्रश्नावली 12.3 का प्रश्न 8वां कहता है आकृति एक दौड़ने का पथ दर्शाती है। जो ये आकृति है ये दौड़ने का पथ दर्शा रही है, रनिंग ट्रैक, जिसके बाएं और दाएं सिरे अर्धवृत्ताकार हैं। ये जो सिरे हैं ये इस लाइन से इस तरफ का और इस लाइन से इस तरफ का, ये दोनों सिरे अर्धवृत्ताकार हैं। दोनों आंतरिक समांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी, जो दोनों आंतरिक समांतर रेखाखंड हैं इन दोनों के बीच की दूरी है 60 मीटर। तो यहाँ पर हो जाएगा ये यहाँ से ये 60 मीटर। तथा इनमें से प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर लंबा है। जो यहाँ से यहाँ तक ये रेखाखंड है, यहाँ से यहाँ तक ये 106 मीटर लंबा है। तो यहाँ पर हो जाएगा ये यहाँ से यहाँ तक 106 मीटर और ये वाला भी 106 मीटर हो जाएगा। यदि यह पथ 10 मीटर चौड़ा है तो पथ के आंतरिक किनारों के अनुदेश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी ज्ञात कीजिए। जो ये पथ है कहीं पर भी ले लें हम, यहाँ से यहाँ तक इसकी जो चौड़ाई है ये है 10 मीटर। तो यहाँ पर लिख दिया ये पथ 10 मीटर चौड़ा है। अब पथ के आंतरिक किनारों के अनुदेश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सर्वप्रथम हम इस लंबाई, इस ट्रैक की लंबाई को ज्ञात कर लेंगे और इस अर्धवृत्त की परिधि को ज्ञात करेंगे। इस चौड़ाई को, इस लंबाई को हम ज्ञात करेंगे और इस अर्धवृत्त की परिधि को ज्ञात करेंगे और चारों को जोड़ देंगे। तो पथ के आंतरिक किनारों के जो आंतरिक किनारों हैं उनके अनुदेश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी यहाँ पर आ जाएगी। तो यहाँ पर सर्वप्रथम इसका नामकरण कर देते हैं। तो यहाँ पर इस बिंदु पर नाम दे देते हैं ए, इस बिंदु पर नाम दे देते हैं बी, इस बिंदु पर नाम दे देते हैं सी, इस बिंदु पर नाम डी, इस बिंदु पर नाम दे देते हैं ई, इस बिंदु पर नाम दे देते हैं एफ, यहाँ पर इस बिंदु पर नाम दे देते हैं जी और इस बिंदु पर नाम दे देते हैं एच। क्योंकि ये रेखा जहाँ जहाँ इस जो ट्रैक है इसको काटती है वहाँ पर नामकरण कर दिया ए बी सी डी ई एफ जी एच। तो यहाँ पर अब इस ट्रैक की जो इसमें एक चक्कर लगाने में चली गई दूरी है वो निकालने के लिए हम अंदर की लाइन से इसकी दूरी को निकाल लेते हैं। तो यहाँ से बी और सी, तो यहाँ से बी सी हो जाएगा, प्लस का चिन्ह लगाते हैं। अब इस ट्रैक को देखते हैं तो इसका है ई एच, तो इसकी ई एच की दूरी को ले लेते हैं प्लस। अब जो ये अर्धवृत्त है बी को लेकर के यहाँ से ई तक, यहाँ पर बिंदु दे देते हैं आई यहाँ पर और यहाँ पर दे देते हैं बिंदु जे। तो जो ये बी आई ई है चाप, जो अर्धवृत्त है, तो इसे हम ले लेते हैं बी आई और ई, ये अर्धवृत्त, और सी जे एच। अब यहाँ पर सभी के जो दूरियां हैं उसे लिख देते हैं। तो यहाँ पर BC की है 106 मीटर क्योंकि लंबाई, तो हो जाएगा 106, प्लस का चिन्ह लगाया। EH की भी 106 ही है तो 106 इसे भी लिख देते हैं, प्लस का चिन्ह लगाया। अब यहाँ पर BIE, तो ये अर्धवृत्त है, इसकी परिधि को हमें ज्ञात करना है क्योंकि दूरी ज्ञात कर रहे हैं इसके चलने में। तो यहाँ पर वृत्त की परिधि होती है 2πr, लेकिन है ये अर्धवृत्त तो वृत्त की परिधि का आधा कर देते हैं। अब ये प्लस का चिन्ह लगाया। यहाँ पर भी CJH की इसकी भी परिधि निकालना है, तो यहाँ पर भी 2πr/2, 1/2 भी लिख सकते हैं, सीधा सीधा मैंने 2 ही लिख दिया है बटे में। अब यहाँ पर
जोड़ देते हैं इन दोनों को, तो ये हो जाएगा 212। ये वाला प्लस का चिन्ह लगाया। अब यहाँ पर 2 से 2 को कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पर भी 2 को 2 से कैंसिल कर देते हैं, बचा पाई और आर। तो पाई का मान लिख देते हैं 22/7 और इंटू अब आर। अब ये त्रिज्या हमें यहाँ पर कैसे मिलेगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की जो इन दोनों ट्रैकों के बीच की दूरी है तो यह 60 मीटर, यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक भी 60 मीटर ही होगी। अगर हम इस अर्धवृत्त को और इस अर्धवृत्त को जोड़कर एक वृत्त बना लें इस प्रकार का, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दोनों ट्रैकों के बीच की दूरी है ये 60 मीटर, तो इस केंद्र से इस तरफ की हो जाएगी 60 की आधी 30 मीटर, तो ये 30 मीटर त्रिज्या यहाँ पर आ जाएगी। तो यहाँ पर आप लिख देते हैं आर का मान 30, यहाँ पर लिख दिया, प्लस का ये चिन्ह लगाया। यहाँ पर ही पाई का मान 22/7 इंटू में आर का मान वही है 30, चाहे इस अर्धवृत्त के लिए हो चाहे इस अर्धवृत्त के लिए। यहाँ पर 212 को वैसा ही लिखा रहने देते हैं। अब यहाँ पर 30 का गुणा 22 में कर देते हैं, तो 22 तिया होता है 66 और एक जीरो ये पीछे का लग जाएगा और बटे में ये 7, प्लस का चिन्ह लगाया। यहाँ पर भी 30 का गुणा 22 में करेंगे तो 660 ही आएंगे और बटे में 7। अब यहाँ पर ले लेते हैं एलसीएम, तो एलसीएम आएगा 7, तो यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा 7। अब यहाँ पर इस 1 का भाग 7 में देते हैं तो 7 आएगा, और 7 का गुणा 212 में करेंगे तो यहाँ आएगा 1484। अब ये वाला प्लस का चिन्ह लगाया, 7 से 7 कैंसिल हो जाएंगे तो ऊपर 660 बचेंगे, प्लस का चिन्ह लगाया। यहाँ पर भी 7 से 7 कैंसिल हो जाएंगे तो ऊपर बचेंगे 660। अब यहाँ पर इन तीनों को जोड़ देते हैं, 1484, 660 और 660 को, तो यहाँ आ जाएगा 2804। इन तीनों को जोड़ेंगे और बटे में ये 7 मीटर। तो ये आ गई हमारी पथ के आंतरिक किनारों के अनुदेश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी। तो ये हमारा आंसर है।